भारत की आबिजारियत और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का तफसीली जायजा लेकर जवाब तय किया जाएगा। भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदे ख़त्म करने के लिए 12-15 साल से परतोल रहा था। आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात पर रद्द अमल देंगे। सर फहरिस्त सिंध तास मुआहिदा होगा। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले। सिंध तास मुआहिदे को छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम मामलात बामायनी मुज़ाकरात से हल किए जाएँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू। कहा, खित्ते में बेअमनी खुद भारत की तरक्की में रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ़ हैं। भारत की जानब से पहलगाम वाक़े की आड़ में एकतरफ़ा इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात जारी। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर कोहामी का कहना है कि पहलगाम वाक़े में के बाद भारत में कश्मीरी तलबा को हिरासा किया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का मुतालबा किया जाने लगा। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर तलबा पर हमला किया गया। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती। भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं तो फिर वहां दहशत गर्द कहां से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई इनसे पूछे कि आर्टिकल 370 खत्म करने का क्या फायदा हुआ। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ऑपरेशन की आड़ में 1500 से ज़ायद कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए गए। कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गंदरबल, बडगाम से गिरफ्तार किया गया। भारतीय फ़ौज की जानिब से मकबूजा वादी के मकीनों को डराने, धमकाने और हिरासा करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज शाम मुलाकात मुतवक्किह। इज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो कैनाल से मुताल्लिक़ सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। मुलाकात में कैनाल के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्किह। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। वकला का कौमी शाहरा बबरलो बाईपास पर 7वें रोज़ भी धरना जारी। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मकाम पर भी वकला का एहतजाजी धरना। डहरकी में कौम परस्तों का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। कानकोट में इंडस हाईवे पर वकला के एहतजाजी धरने की वजह से 4 दिन से सिंध पंजाब बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन और सरकारी अमले को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद कर दिए गए। लाड़काना और नवाब शाह समेत कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट जारी। एहतजाज के बायस 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर्स, हैवी गाड़ियां फंसी हुई हैं। तिजारती पहिया रुक चुका। सूबाई हुकूमत मामले का फौरी हल निकाले। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। कहा, पोर्ट कासिम सुपर हाईवे लिंक रोड भी बंद है। पंजाब से कराची और कराची से इंपोर्ट माल की तरसील रुक गई है।
भारत की तरफ से सिंतोस माहिदे की मअतली ऐलान जंग है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त कौमी हम आहंगी चाहिए जो नहीं रही क्योंकि एक लीडर जेल में है। नेशनल मीडिया के गले पर डिजिटल पाकिस्तान बिल और पैका के जरिए छुरी चला दी गई है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि 26वीं तरमीम के साथ जो हो रहा है वो आवाम के सामने रखेंगे। पार्टी के बानी की ख्वाहिश है कि कौम के सामने लाकानूनियत की सूरत हाल रखी जाए। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन, कमल शोजेब, शहनाज खान, रुबीना शाहीन अरियाला जेल पहुंच गईं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि 5 हफ्ते से उन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, अदालत की तौहीन हो रही है। कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर अरियाला जेल की तरफ भटक रहे होते हैं। जेल इंतजामिया अदालती अहकामात को कुछ नहीं समझती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबे का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया, मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। अमरीका और सिंध हुकूमत के बाहमी तावन, तिजारत, माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात पर गुफ्तगू, ज़रूरी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी, तालीम, सेहत, सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने मुतासिरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की, उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। अमरीका की नाज़िमुल उमूर का सिंध हुकूमत की तरक्याती काविशों पर इत्मीनान का इजहार, अमरीकी ताउन की यकीन दहानी। फ़लस्तीनी सदर का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने, असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। कहा हमास ने काबिज़ मुजरिम को गज़ा में जराइम का जवाब फराहम किया। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गज़ा पर हमले का बहाना मिल रहा है। उसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ, हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक भारत इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। पेशावर में ताजर कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि मुल्क की बका के लिए गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत से अपोजिशन को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा भारत के खिलाफ सबको एक होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर हाज़री, मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। करबला के ज़ायरीन से अक़ीदत का इज़हार, लंगर का अहतमाम और बच्चों में टॉफ़ियाँ तकसीम की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। और HBL PSL सीजन 10 में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हराकर इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन PSL सीजन 10 में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचकर कराची किंग्स की टीम को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स का अगला मुकाबला लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ होगा।